गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सेट 4B। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1. इफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹100 and market value is ₹75, then which of the following statement is correct? When market value is less than face value, इस केस में क्या होता है कि शेयर इज़ एट डिस्काउंट। कितने का? शेयर इज़ एट डिस्काउंट ऑफ ₹25। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड, what is the amount of dividend received per share of the face value ₹10 and dividend declared is 50%? So 50% डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकाला जाता है 10, तो ये आ जाएगा ₹5। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। सो ₹5, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेट असेट value of a unit in mutual fund scheme is ₹10.65. Then find the amount required to buy 500 such shares. So 500 यूनिट्स पर यूनिट की वैल्यू है 10.65। ओके, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 30, 32, 3 5, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। 5325। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 4. Rate of GST on brokerage is 18%. 5th, to find the cost of one share at the time of buying, the amount of brokerage and GST is to be. At the time of buying we have to add it. Okay, add it to the market value of a share. Question number 2. Find the purchase price of a share of face value ₹100. If it is at premium of ₹30, the brokerage rate is 0.3%. So market value होगी, market value of a share equals to face value plus प्रीमियम। फेस वैल्यू है ₹100 प्लस प्रीमियम है 30, सो ₹130 इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। परचेज प्राइस ऑफ शेयर होगा परचेज प्राइस ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू 130 प्लस ब्रोकरेज। ओके, ब्रोकरेज है 0.3%। टोटल कितना है मार्केट वैल्यू 130। ठीक है, सो 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल। तो यहीं पे ऐड कर लेते हैं 130 प्लस ये आ जाएगा 13 3.9 0.39। ओके, सो परचेज प्राइस होगा 130.39 रुपीज़। ये आपका आंसर रहेगा। परचेज प्राइस ऑफ शेयर ₹130.39। Question number 3. Prashant bought 50 shares of face value ₹100 having market value 180
Company gave 40% dividend on the shares. Find the rate of return on investment. So सबसे पहले फेस वैल्यू है शेयर की ₹100. मार्केट वैल्यू है ₹180. नंबर ऑफ शेयर्स है नंबर ऑफ शेयर्स 50. Therefore sum investment equals to number of shares 50 into market value 180. ओके. सो 8 पंजे 40, 4 5 4 9 ₹9,000 इन्वेस्टमेंट है. नाउ डिविडेंड निकालेंगे. टोटल डिविडेंड received equals to number of shares. डिविडेंड का परसेंटेज कितना है 40%. 40% दिया है और डिविडेंड निकाला जाता है फेस वैल्यू पे तो ₹100. पाँचों पीस ₹2,000 टोटल डिविडेंड रिसीव्ड. Therefore rate of return equals to dividend income upon sum invested into 100. which is equals to rupees 2,000 upon total sum invested rupees 9,000 into 100. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल. एक जीरो कैंसिल. 9 दूनी 18. फिर 2 बचेगा. फिर 9 दूनी 18. पॉइंट लग जाएगा 2 चलते जाएगा. ओके. सो रेट ऑफ रिटर्न है 22.22%. हमारा आंसर है रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू 22.22%. Question number 4. Find the amount received when 300 shares of face value ₹100 were sold at a discount of ₹30. Okay. So
amount received after selling equals to number of shares into market वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स है 300, मार्केट वैल्यू है एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹30, मतलब फेस वैल्यू कितनी है 100 में से 3 माइनस करेंगे 30 माइनस, तो ये आ जाएगा 70। तो ये आ जाएगा ₹7×21 और 3 जीरो 21,000 रुपये उसे रिसीव होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अमाउंट ऑफ शेयर्स रिसीव्ड when ₹60,000 was invested in the shares of face value ₹100 and market value 120। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम खरीद सकते हैं टोटल में से, डिपेंड करता है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स होगा नंबर ऑफ शेयर्स इट इज इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। सो सम इन्वेस्टेड कितना है, सम इन्वेस्टेड है 60,000, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 120, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60 और यहाँ पे बचे 2 जीरो। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स है 500। क्या आंसर रहेगा, नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू 500। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। श्रीमती मीता अग्रवाल invested ₹10,200 when market value of share is ₹100. She sold 60 shares when market value was ₹125 and sold remaining shares when market value was ₹90. She paid 0.1% brokerage for each trading. Find whether she made profit or loss and how much. सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड, क्योंकि हमको यहाँ पे पता नहीं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है। ओके, तो 10,200 रुपये इन्वेस्टमेंट है, डिवाइडेड बाय हर एक की मार्केट वैल्यू कितनी है 100 रुपये, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 102 शेयर्स होगा। ओके, नाउ अब अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग 60 शेयर्स। तो जब मार्केट वैल्यू 125 थी तब उसने बेचा। ओके, तो टोटल कितने अमाउंट मिलेगा 7,500 रुपये, लेकिन इस पर ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। ब्रोकरेज है 0.1%। ब्रोकरेज फॉर सेलिंग 60 शेयर्स
टोटल सेल करने के बाद में अमाउंट हुआ है 7500, 0.1% डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 डेसिमल मतलब कि ₹7.5। सो जो नेट अमाउंट होगा वो कितना होगा? नेट अमाउंट received from selling 60 shares, तो ये होगा 7500 माइनस 7.5 मतलब ₹5.2947। ओके, तो सेम अब जो रिमेनिंग शेयर्स है वो कितना है? ठीक है, रिमेनिंग शेयर्स रिमेनिंग शेयर्स टोटल 102 माइनस 60 हमने बेच दिए तो बचे कितने? 42। Therefore, amount received from selling 42 shares, सो ये कितना होगा? 42 इंटू, जब 90 की प्राइस थी तब उन्होंने बेचा है तो ₹9 तो नहीं 18, 36, 37, ₹3,780। इस पे भी ब्रोकरेज उसे देना पड़ेगा। ठीक है, सो brokerage for selling 42 shares, ओके। सो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 3,780। इसका 0.1% होगा ₹1, यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3.78। ओके, सो नेट अमाउंट रिसीव्ड from selling 42 shares 3,780 माइनस करेंगे ब्रोकरेज 3.78, तो ये आ जाएगा 0.2 6 7 7 3, ओके, रुपीस। सो टोटल अमाउंट received after selling all the shares, तो ये होगा 7,492.5 प्लस 3,776.22,
इज इक्वल्स टू, ये होता है 11,268.72। ओके। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये होगा 10,200 प्लस ब्रोकरेज। ओके, तो ब्रोकरेज कितना था? एक में 7.5 मिला है और एक में 3.78। ठीक है, तो हम रफली पकड़ लेते हैं 10.2। दो 8। ठीक है, तो ये आ जाता है 10,210.2 रुपये में। सो प्रॉफिट हमारा होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी थी उसकी और उसको नेट अमाउंट रिसीव हो रहा है 11,268.72। ओके, तो प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट कितने से होगा? 11,268.72 माइनस 10,210.2, तो ये आ जाता है प्रॉफिट रुपीज़ 1,058.52। तो क्वेश्चन में हमें पूछा था वेदर शी मेड ए प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। सो आपका आंसर होगा श्रीमती मीता अग्रवाल made a profit of rupees 1058.52। ओके, 52। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, market value of shares and dividend declared by the two companies is given below. Face value is same and it is rupees 100 for both the shares. Investment in which company is more profitable? ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स को हम दोनों में बराबर समझेंगे। सो कंपनी ए में जो मार्केट वैल्यू है एंड डिविडेंड। ओके, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड। तो सबसे पहले हम बात करते कंपनी ए के बारे में। ओके, सो कंपनी ए फेस वैल्यू है ₹100, मार्केट वैल्यू है जो गिवन है वो है 132, और डिविडेंड है 12%। ओके, तो हमें निकालना होगा कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसके लिए हमको निकालना होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो हम टोटल डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड होगा, डिविडेंड किया है कंपनी ए के केस में 12%। फेस वैल्यू ₹100, तो ₹12 डिविडेंड होगा
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये होता है डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। ओके, सो इनटू 100 इंटू 100, तो ये होगा 12/132 गुना 100, तो 100 डिवाइड बाय ये आ जाता है 11 बार में, तो इसकी वैल्यू होती है 99, है ना, 9.09%। ये रहा कंपनी ए। कंपनी बी के लिए कि सेम प्रोसीजर करेंगे हम। कंपनी बी, सो फेस वैल्यू ₹100, मार्केट वैल्यू 144 और डिविडेंड है 16%। सो कंपनी बी के डिविडेंड रिसीव्ड में होगा 16%, फेस वैल्यू भी 100 ही है, सो ₹16 डिविडेंड रिसीव्ड होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिनेंगे, सो डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100, तो ये होगा 16/144 गुना 100, तो ये जाता है 9 बार में, 100/9 होगा 11%, 11.11%। ओके, सो क्लियरली हमको दिख रहा है कंपनी बी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ओके, देयरफॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट in company B is more than company A. Therefore, investing in company B is more प्रॉफिटेबल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। श्री आदित्य सांघवी इन्वेस्टेड ₹50,118 in shares of face value ₹100 when the market value is ₹50. Rate of brokerage is 0.2% and the rate of GST on brokerage is 18%. Then how many shares were purchased for ₹50,118? ओके, सो टोटल वैल्यू है उसकी इन्वेस्टमेंट 50,000। ठीक है, तो अगर हम कॉस्ट ऑफ 1 शेयर निकाल लें तो हमको नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाएगा। ओके, नंबर ऑफ़ शेयर्स, सो कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, उसकी मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज गिवन है 0.2% एंड रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज की गिवन है, तो GST ऑन ब्रोकरेज भी इंक्लूड होगा। सो मार्केट वैल्यू है 50 का प्लस ब्रोकरेज 0.2% है, प्लस
जीएसटी है 18%। ये जो वैल्यू होगी ये कितना होगा उस पर, ठीक है। तो 50 इंटू 0.2/100, तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये तो इसमें कट जाता है तो 0.1, तो ये आ जाता है 0.1, तो 1.8, 0.018। ओके, ये 50 दूनी तो 0.1 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 50.118 कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 शेयर आ गया, टोटल अमाउंट से हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, सम इन्वेस्टेड अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, तो ये है 50,118 रुपये। कॉस्ट ऑफ 1 शेयर है 50.118, ये दिख रहा है सेम है, पूरा कट जाएगा, ठीक है। नीचे में देखिए कितने डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेस के बाद में 1 2 3 है ना, 10⁻³ करेंगे ऊपर जाएगा तो 10⁻³, मतलब 1000 शेयर्स परचेस किया जा सकता है। ओके, तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 1000। टोटल ब्रोकरेज पूछा गया है, ठीक है। सो एक केस में होगा कि बेच रहा है वो ब्रोकरेज फॉर सेलिंग शेयर्स इज इक्वल्स टू 0.1% है। टोटल कितने का बेचा गया है, टोटल बेचा गया है 1,300,000। यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 30.4 जीएसटी ब्रोकरेज फॉर सेलिंग। ब्रोकरेज फॉर परचेसिंग शेयर, ये भी 0.1% है, 69,650। तो ये 1 0 कैंसिल, ये यहाँ फिर यहाँ 69.65 रुपीज़।
सो टोटल ब्रोकरेज दोनों को जोड़ देंगे, देयरफॉर टोटल ब्रोकरेज इक्वल्स टू 30.35 प्लस 69.65, ये आ जाता है 100। जीएसटी का रेट क्या है? 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो ये है 18%। टोटल ब्रोकरेज हुआ है 100 का, तो ये कैंसिल। ₹18 जीएसटी लगा है, देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन brokerage and tax is 100 प्लस 18 118 रुपये। ये आपका आंसर है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स इज ₹118। क्वेश्चन नंबर 10। श्रीमती अरुणा ठक्कर purchased 100 shares of face value ₹100 when the market value is ₹1200. She paid brokerage at the rate of 0.3% and 18% GST on brokerage. Find the following. First, net amount paid for 100 shares. Second, brokerage paid on sum invested. Third, GST paid on brokerage. And fourth, total amount paid for 100 shares. सो 100 शेयर्स के लिए 100 इंटू इसकी मार्केट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ब्रोकरेज 0.3% है, ये जो आएगा इसका 0.3% हम निकाल लेंगे। जीएसटी पेड, ये जो निकालेंगे हम इस पे हम 18% लगा लेंगे, और टोटल अमाउंट होगा ये ऊपर के जितनी 3 वैल्यूज़ आएगी इनको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ शेयर गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स 100। ओके, फेस वैल्यू है 100 की एंड मार्केट वैल्यू है 1200। देयरफॉर जो पहला हमारा आंसर है वो है नेट अमाउंट पेड फॉर 100 shares equals to 100 into मार्केट वैल्यू 1200। ओके, तो ये आ जाएगा 1,20,000। दूसरा, जीएसटी ब्रोकरेज गिवन है, ब्रोकरेज इक्वल्स टू 0.3% है, 1,20,000 का ऑन सम इन्वेस्टेड। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दिया 36, यहाँ पे 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ₹360। ओके, तो ये भी रुपीस में ही है। तीसरा जो पूछा है वो है जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज विच इज़ 18%। ब्रोकरेज कितना है हमारा 360। ओके, सो ये अब आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल,
18 से 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, 36, 18, 8 6 48, 4 24, 4 28, 6 36, 8 648 और नीचे में एक जीरो है तो ये आ जाएगा 64.8 रुपये। ओके, तो ये था तीसरा। फोर्थ जो पूछा है वो है टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 shares it is equals to शेयर्स के लिए कितनी लगी थी, 1,20,000 प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो ये आएगा 1,20,000 प्लस 360 प्लस 64.8, तो ये आ जाता है रुपीज़ में 1,20,424.8। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीमती अनघा दोषी purchased 22 shares of face value ₹100 for market value of 660. Find the sum invested after taking 20% dividend. She sold all the shares when market value was ₹650. She paid 0.1% brokerage for each trading done. Find the percent of profit or loss in share trading. परसेंट पूछा है, ठीक है, परसेंटेज में आंसर आना चाहिए लास्ट में। राइट योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स ये है 22, फेस वैल्यू है 100, मार्केट वैल्यू है रुपीज़ में, ठीक, ₹660। एट टाइम ऑफ परचेसिंग मार्केट वैल्यू है 660 रुपीज़। ओके, सो net amount for purchasing 22 shares which is equals to 22 इंटू मार्केट वैल्यू थी उस टाइम पे 660 रुपये, 22 गुना 660, तो ये आ जाता है हमारा 14,520 रुपये। अब इस पे ब्रोकरेज लगेगा, ब्रोकरेज इक्वल्स टू 0.1%,
तो 0.100 इंटू 14,520, दो एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 14.52 ये हो जाएगा ब्रोकरेज। सो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कितना होगा? देयरफॉर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 14,520 प्लस 14.52, तो ये आ जाता है 14,534.52 रुपये। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड कितना है? 20% है, और डिविडेंड निकाला जाता है फेस वैल्यू पे। तो ये है टोटल, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं यहीं पे। नंबर ऑफ शेयर्स है 22, ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 गुना 22 440 रुपये टोटल डिविडेंड रिसीव्ड है, ओके। देयरफॉर अब हम देखते हैं कि वो जो डिविडेंड रिसीव्ड हो जाने के बाद में उसने अपने सारे शेयर जो है वो बेच दिए, ओके। सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम selling all the 22 shares which is equals to 22 गुना उस टाइम पे मार्केट वैल्यू थी 650 माइनस ब्रोकरेज कितना होगा ये हम निकालेंगे। 0.1 माइनस ब्रोकरेज, यहाँ पे जीएसटी की ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ ब्रोकरेज लेंगे। सो ये हो जाएगा 22 गुना 600 130 130 0 3 4 14 30 10 14,300 माइनस 0.1% होगा 14.30, तो ये आ जाएगा हमारा रुपीज़ 14,285.70, ओके। सो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू अमाउंट received from selling shares plus डिविडेंड, तो ये अमाउंट है 14,285.70 प्लस 440 रुपये। तो टोटल अमाउंट, टोटल रेवेन्यू है उसका 14,725.7।
देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल्स टू, क्योंकि देखिए टोटल रेवेन्यू उसकी 14,725 है, ओके, और टोटल अमाउंट उसने इन्वेस्ट कितना किया है 14,534, ऑब्वियस सी बात है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 14,725.7 माइनस 14,500 34.52, तो ये आ जाता है हमारा रुपीज़ 191.18। अब प्रॉफिट तो आ गया, इसका परसेंटेज निकालना है हमको, ठीक है। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू 191.18 डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्ट कितना किया था 14,534.52 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 1.31, ओके, अप्रॉक्सीमेटली 1.31। अब क्वेश्चन में गिवन है राइट योर आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर, ओके, देयरफॉर आंसर होगा हमारा प्रॉफिट इज 1%, ठीक है। अगर ये 2 के करीब होता, मतलब 1.56 होता, तो हम उसको 2 लिख लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1.31 है, ये 1 के करीब है, तो हम लिखेंगे 1%। तो इस तरह से प्रॉब्लम सेट 4B कंप्लीट होता है। थैंक यू।